बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन ज़ोडिएक साइंस की जिनके साथ अगर धोखाधड़ी की जाए, उन्हें चीट किया जाए तो वो उनको कभी माफ नहीं करते। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। एरीज, बुर्ज हमल। हम में से बहुत से लोग दूसरों की गलतियों को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं और बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं, और अगर उनके साथ ज्यादती भी की जाए तो भी भूल भाल के अपने कामों में लग जाते हैं। लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जो अपने साथ की गई कोई भी ज्यादती बर्दाश्त नहीं करते, और अगर इनके साथ कोई धोखा कर जाए तो उसको या तो सजा देते हैं या फिर उसे दिल में हमेशा बुरा भला कहते रहते हैं। ऐसे लोगों की लिस्ट में जो पहला नंबर है वो है बुर्ज हमल वालों का, यानी एरीज का। बुर्ज हमल के लोग जब किसी के साथ रिलेशनशिप में जाते हैं, कोई रिश्ता बनाते हैं, तो ये लोग अपने पार्टनर पर जरूरत से कहीं ज्यादा भरोसा कर लेते हैं, और अपनी इसी आदत की वजह से ये लोग अक्सर नुकसान भी उठाते हैं। एरीज लोग तसव्वुराती दुनिया में रहने वाले लोग होते हैं। जब किसी के साथ भी इन लोगों का रिश्ता करीबी होता है तो ये लोग उसके ख्यालों में खोए रहते हैं, उसी को सोचते रहते हैं और ख्यालों ही ख्यालों में अपनी एक दुनिया बसा लेते हैं। ख्यालों की दुनिया में बहुत से प्लान्स बनाते हैं और फिर उन मंसूबों को पूरा करने की कोशिश में लगे रहते हैं। चूंकि ये लोग जल्दबाज होते हैं, इसीलिए अक्सर अपने मंसूबों में नाकाम हो जाते हैं। लेकिन जिस किसी के साथ भी रिश्ते में जाते हैं तो ख्यालों ही ख्यालों में उसके साथ जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं, और ये लोग अपने उस रिश्ते के बारे में इतने प्लान्स बना चुके होते हैं कि अगर जिंदगी के किसी भी मोड़ पर वो इन्हें छोड़ के चला जाए, अचानक गायब हो जाए या धोखा दे दे, तो ये लोग उस बेवफाई को, उस धोखे को कभी माफ नहीं करते। सिर्फ रिलेशनशिप में ही नहीं, इन्हें जिंदगी के जिस मैदान में चीट किया जाता है तो ये लोग उसे कभी नहीं भूलते, उसे याद रखते हैं, उस धोखे को याद रखते हैं और फिर उसे सजा देने के मंसूबे भी बनाते रहते हैं। कैंसर यानी कि बुर्ज सरतान। दूसरों को माफ कर देना, पुरानी बातें भूल जाना यकीनन खुदा की रहमत होती है, एक नेमत है। आप गौर करो, बहुत से लोगों के साथ ऐसे हादसात हो जाते हैं कि उस हादसे के वक्त ऐसा लगता है कि दुनिया ही खत्म हो गई, सब कुछ अंधेर हो गया, और कुछ लोग तो वो सदमा बर्दाश्त भी नहीं कर पाते और अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठते हैं। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ उस हादसे, उस सदमे को हम भूल जाते हैं और अपने कामों में लग जाते हैं। इसीलिए तो भूल जाना भी एक नेमत है। अगर खुदा न खास्ता हादसे के बाद कोई मुसलसल उसी सदमे में रहे तो ज्यादा देर तक जी नहीं पाएगा, तो भूल जाना भी एक नेमत है, रब की रहमत होती है। लेकिन अब हम जिन लोगों की बात कर रहे हैं वो इतने हसास होते हैं कि दूसरों की गलतियों को आसानी से माफ नहीं कर पाते। इन्हें अगर कोई धोखा दे जाए तो ये लोग ना चाहते हुए भी हमेशा याद रखते हैं, और धोखे को और धोखा देने वाले को कभी भी नहीं भूलते। जी हां, हम बात कर रहे हैं कैंसेरियंस की, बुर्ज सरतान की। कैंसेरियंस अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं। ये लोग खुद अपने साथ की गई ज्यादती को तो शायद बर्दाश्त कर जाएं, लेकिन अगर कोई इनकी फैमिली के साथ ज्यादती करे, इनके घर वालों को धोखा दे जाए या इनकी फैमिली को नुकसान पहुंचाए, तो ये लोग उस ज्यादती को ना सिर्फ हमेशा याद रखते हैं बल्कि उससे पूरा बदला लेने की भी सोचते रहते हैं। और मोहब्बत के मामले में कैंसेरियंस बहुत एक्साइटेड, मुखलस और बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। ये लोग जब किसी के साथ रिलेशनशिप में जाते हैं
तो इनकी डिमांड ये होती है कि इनसे बार बार मोहब्बत का इजहार किया जाए। मोहब्बत के मामले में ये लोग मुस्तकिल मजाज होते हैं। हरजाईपन इनके अंदर नहीं होता। इनकी मोहब्बत की मंजिल हमेशा शादी ही होती है, क्योंकि इनका रुझान फैमिली बनाना, घर बनाना होता है। खुद तो ये लोग हमेशा मोहब्बत चाहते हैं, मोहब्बत मांगते हैं। इनकी ख्वाहिश होती है कि इनको चाहने वाला या इनका महबूब हमेशा इनसे मोहब्बत का ही इजहार करता रहे। लेकिन कैंसेरियंस खुद मोहब्बत के मामले में डर डर के कदम उठाते हैं, कदम कदम पर हेजिटेट होते हैं, लेकिन ख्वाब बहुत देखते हैं। ये लोग तो मोहब्बत को भी हल्की आंच पर पका पका कर चलते हैं। मोहब्बत के एक एक पल का मजा लेते हैं। और जिस बुर्ज के लोग इस कदर संजीदगी से डूब के मोहब्बत करें और फिर अगर इनके साथ धोखा हो जाए तो फिर इनका दिल यही चाहता है कि अगले बंदे को तो कच्चा ही खा जाएं। इसीलिए तो धोखा देने वाला इनकी बद्दुआओं में भी रहता है और निशाने पर भी। फिर इन्हें जहां जहां मौका मिलता है ये लोग चौका मारने से गुरेज नहीं करते। फिर भी कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए मशवरा यही है कि भूल जाना अच्छी बात है, आगे बढ़ें। अगर खुदा न खास्ता ऐसा कुछ हो भी जाए तो उस वाक़े को भूल कर आगे बढ़ना चाहिए और जिंदगी को एक नॉर्मल तरीके से गुजारना चाहिए। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब, ये तो कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके साथ कोई धोखा कर जाए या उसके जज्बात को कोई ठेस पहुंचे। लेकिन ये सब हादसात भी इसी जिंदगी का हिस्सा हैं। हमें जिंदगी के इस सफर में हजारों लोग मिलते हैं और इन हजारों की तादाद में से कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो हमें अच्छे लगते हैं, और इन्हीं पसंदीदा लोगों में से गिनती के 2-4 बंदे ही ऐसे होते हैं कि जिनके साथ हमारा करीबी ताल्लुक बन जाता है, और इन्हीं करीबी लोगों में से कोई एक ऐसा बंदा होता है जिसे अपना कहा जाता है और अपना समझा जाता है और उससे हर बात की जाती है। और अगर वही बंदा, वही अपना जिंदगी के किसी मोड़ पर आपको अकेला छोड़ के निकल जाए तो दुख भी बला का होता है। और इस दुख और रंज की इस घड़ी को कुछ लोग तो पी जाते हैं और कुछ लोगों के लिए वो लम्हा जिंदगी भर का रोग बन जाता है। ऐसे ही स्कॉर्पियोस वो लोग हैं कि जब कोई इनके साथ धोखा कर जाता है तो ये लोग उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते, सह नहीं सकते। स्कॉर्पियोस इमोशनल रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं, और जब कोई इनकी फीलिंग्स के साथ खेलता है या इन्हें धोखा देता है तो ये लोग उस धोखे को उम्र भर याद रखते हैं। ये लोग अगर कोशिश भी करें तो भी ये लोग दिल से उस शख्स को कभी माफ नहीं कर पाते। वो इंसान इन्हें हमेशा खटकता रहता है और उससे दिल ही दिल में ये लोग लड़ते रहते हैं। बुर्ज अकरब के लोगों में 2 बातें कूट कूट के भरी होती हैं। एक, ये लोग इंतहा पसंद होते हैं, एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। दूसरा, ये लोग मजबूत कुव्वत इरादे के मालिक होते हैं। इसी मजबूत कुव्वत इरादे से ये लोग फिर इंतहा पसंदी की तरफ जाते हैं, और जो इनको धोखा दे जाता है फिर ये लोग उसे मजा चकाने की भी पूरी पूरी कोशिश करते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि ये लोग रिश्ता टूटने के बाद फौरी तौर पर या खामोश हो जाएं या लड़ना शुरू कर दें, ऐसा नहीं होता। जब स्कॉर्पियोस को किसी भी रिश्ते में ठेस पहुंचती है तो उसके बाद भी ये लोग रिश्ता निभाने की आखिरी हद तक कोशिश करते हैं, चाहे वो सफर कितना ही तवील और थका देने वाला क्यों ना हो। ये लोग रिश्ता निभाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन जब सारी कोशिशें नाकाम हो जाएं तो फिर ये लोग बदला लेने का भी सोचते हैं, और अगर बदला ना ले पाएं तो भी उस धोखे को, उस इंसान को कभी भी भूल नहीं पाते और ना ही उसे माफ करते हैं। कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी। बुर्ज जद्दी से ताल्लुक रखने वाले लोग भी जब किसी से बदगुमान हो जाएं या इनके साथ अगर कोई धोखा कर जाए तो ये लोग उन गलतियों या खयानत को कभी माफ नहीं करते
और उस इंसान से फिर जिंदगी भर नफरत करते हैं। कैप्रिकॉन्स रिश्तों में भी अपनी अथॉरिटी के बारे में किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करते। अक्सर ये लोग कुछ दो और कुछ लो की बुनियाद पर रिश्ते बनाते हैं। बाय बर्थ ये लोग इंडिपेंडेंट होते हैं, खुद मुख्तार होते हैं, और हर काम, चाहे वो कोई जज्बाती किस्म का रिश्ता ही क्यों ना हो, ये लोग हर काम अपनी पसंद से, अपने तय किए हुए उसूलों के मुताबिक ही करना पसंद करते हैं। लेकिन एक बात साफ है कि रिश्तों की दुनिया में इनकी उसूल साफ शफाफ होते हैं। रिश्तों में ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। इन्हें रिश्तों में सबसे बुरी हरकत वो लगती है जब लोग इनके सामने चीजें मैनिपुलेट करके पेश करते हैं, तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। सीधे लफ्जों में इन्हें रंगबाज किस्म के लोग पसंद नहीं होते। डुअल फेस से इन्हें सख्त नफरत होती है। मुनाफिक लोगों के साथ तो ये लोग एक मिनट भी नहीं चल सकते, और जो लोग इनके साथ माइंड गेम्स खेलने की कोशिश करें तो इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें धोखा दिया जा रहा है, इन्हें चीट किया जा रहा है। दूसरी तरफ कैप्रिकॉन्स की अपनी जात का एक पहलू यह भी है कि ये लोग बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं। अक्सर रिश्तों से ज्यादा अपने काम को अहमियत देते हैं, और यही बात इनका पार्टनर अक्सर समझ नहीं पाता कि इन लोगों के साथ चलना कैसे है। रिश्ता टूटने की बहुत सी वजूहात होती हैं, लेकिन जद्दी लोगों का रिश्ता टूटने की एक वजह शायद ये भी होती है कि जब कोई इनके साथ माइंड गेम्स खेलने की कोशिश करे, चीजें तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश करे, तो ये लोग उसे छोड़ देना बेहतर समझते हैं, और जब कोई इन्हें छोड़ के चला जाता है तो ये लोग उसे कभी नहीं भूलते। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।